किसी भी एग्जाम के लिए ये आर्ट एंड कल्चर जो है टॉपिक, आर्ट एंड कल्चर का जो विषय वस्तु होते हैं काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की क्या रहता है, संभावना रहता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और सबसे पहला स्टडी करेंगे हम लोग नृत्य का। हेडिंग देंगे नृत्य। डांस है ना, नृत्य टॉपिक। नृत्य के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, नहीं? नृत्य का परिभाषा बताइए, जानते हैं तो? नृत्य किसको कहेंगे? और आधुनिक विश्व में, आधुनिक समय में नृत्य से, डांस से आकर्षक और माधुर्यपूर्ण है ना कला कौन है? कोई भी नहीं है। सबसे आकर्षक और माधुर्यपूर्ण अगर कला कहें तो नृत्य कला क्या हो जाता है, सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। कला है ना, नृत्य कला किसको कहेंगे? नृत्य किसको कहा जाता है? सब लोग लगभग डांस करते होंगे इसमें से, और ऐसे नहीं करते होंगे तो शादी विवाह में तो जरूर नागी डांस करते होंगे। हाँ, थोड़ा सा कम है लेकिन है। तो बताइए नृत्य का परिभाषा क्या होगा? मानव द्वारा अपने हृदय आवेग को अंग प्रत्यंग के गति की सहायता से प्रकट कला को नृत्य कला कहा जाता है, नृत्य कहा जाता है ना। फिर से सुन लीजिए, मानव द्वारा अपने हृदय आवेग को अंग प्रत्यंग के गति की सहायता से, अंग प्रत्यंग की गति की सहायता से प्रकट करने की कला को क्या कहते हैं? नृत्य कला कहा जाता है। और इसका इतिहास अगर देखें तो प्राचीन काल से, प्राचीन है ना, आदि मानव काल से ये नृत्य चलते आ रहे हैं। लेकिन अगर नृत्य की अगर बात करें तो नृत्य जब टॉपिक हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लोग भगवान शिव से इसकी शुरुआत करेंगे, है ना। नृत्य टॉपिक को हम लोग किसके साथ शुरुआत करेंगे? किस देवता के साथ? भगवान शिव के साथ। क्योंकि नृत्य का देवता किसको कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, नृत्य का देवता किसको कहा जाता है? नृत्य का देवता किसे कहा जाता है? क्या आंसर करेंगे? भगवान शिव को। धरती पर दुख है, ईर्ष्या है, नहीं, क्रोध है, नहीं, और भी बहुत सारे कष्ट हैं। अगर उन सब कष्टों से अगर आप एक को निवारण चाहते हैं तो नृत्य एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप मानसिक शांति क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के आधुनिक युग वाला डांस के साथ है। आज के डांस के बात नहीं हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है? शास्त्रीय नृत्य। नहीं, भगवान शिव को है ना क्या कहा जाता है? नृत्य का देवता कहा जाता है। और ये प्रकटीकरण कहां से होता है? नहीं, ऐसे है ना किनकी ऐसी प्रतिमा है जो नृत्य करते हुए प्रदर्शित किया गया है? नृत्य करते हुए है ना किस देवता की प्रतिमा अवेलेबल है, मौजूद है? भगवान शिव की। और वो प्रतिमा कहां पर है? किस मंदिर में अवस्थित है? तो चिदम्बरम मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नटराज मंदिर कहां है? नटराज मंदिर, नटराज मंदिर कहां है? चिदम्बरम में। चिदम्बरम कहां?
तमिलनाडु में। नटराज मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम में। और इसी नटराज मंदिर में भगवान शिव को नृत्य की मुद्रा में क्या किया गया है? दर्शाया गया है। और उस नृत्य का क्या नाम है जो वो करते किए हुए दर्शाया गया है? तांडव नृत्य। शास्त्रीय नृत्य का दो पक्ष है, एक तांडव और दूसरा लास्य, ठीक ना? और दोनों का प्रथम अक्षर मिलकर बनाता है ताल। तांडव और लास्य का, है ना? शास्त्रीय नृत्य के कितने लोग? दो लोग, तांडव और लास्य। और दोनों का प्रथम अक्षर क्या बनाता है? ताल। ताल का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, ताल से ताल मिला, है ना संगीत? यानी समझ रहे ना संगीत की उत्पत्ति कैसे हो रही है? ताल ना हो तो नृत्य होगा? नहीं होगा, नहीं। तो इसी ये तांडव और लास्य से इसका निर्माण हुआ है, ताल शब्द का निर्माण हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे। नटराज मंदिर में भगवान शिव को, नटराज मंदिर में भगवान शिव को किस रूप में दर्शाया गया है? क्या लिखे क्वेश्चन? नटराज मंदिर में भगवान शिव को हाँ किस रूप में दर्शाया गया है? तो लिख लेंगे नृत्य मुद्रा में। रूप की जगह पर मुद्रा भी लिख सकते हैं, रूप या मुद्रा की ना बात हो। किस रूप में दर्शाया गया है? तो किस रूप में? नृत्य रूप में नहीं है, यानी नृत्य मुद्रा में, नृत्य मुद्रा में। और वो नृत्य मुद्रा लिखेंगे कोष्ठ में तांडव नृत्य। वो कौन सा नृत्य है? तांडव नृत्य है। और इस तांडव नृत्य के माध्यम से भगवान शिव क्या दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं जीवन, संरक्षण और विनाश। तीन चीजों को प्रकट करते हैं वो, जीवन, संरक्षक और विनाश से, यानी वह तांडव पर। इसके बाद जो प्रमाणिक है हम लोगों के प्राचीन नृत्य के संबंध में जो प्रमाणिक जगह है वो आता है सिंधु घाटी सभ्यता, जहां से नृत्य करती हुई महिला की, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति क्या हुई है? प्राप्त हुई है। कहां से? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। और यह प्रमाणित करता है कि नृत्य का इतिहास प्राचीन है। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि नृत्य करती हुई, नृत्य करती हुई, नृत्य करती हुई ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? क्या आंसर करेंगे? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो आज की डेट में कहाँ है? पाकिस्तान में, सिंध प्रांत के लरकाना जिला में। अब सुन ले, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक बताइए? 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक।
नहीं, गलत है वो, मान्य यही है। हाँ, 4 स्टेट है वहाँ। सिंधु घाटी सभ्यता का समय हम लोगों ने देखा, और उस समय भी नृत्य करती हुई मूर्तियां विकास की मिली हुई है। इसका मतलब ये प्रमाण देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी नृत्य का था, प्रचलन में था। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भगवान ब्रह्मा की। किसकी बात करेंगे? भगवान ब्रह्मा की। भगवान ब्रह्मा ने वेदों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, वेदों की संख्या कितनी है? वेद की संख्या कितनी है? कितनी संख्या है? 4। कौन कौन? हाँ, सब लोग बोलेंगे। पहला कौन हो गया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 क्या है? वेद है। वैदिक युग में, वैदिक युग कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, वैदिक युग का काल क्या है? वैदिक युग की काल क्या है? वैदिक युग का काल क्या है? काल मतलब समझ रहे हो ना? समय। 1500 ईसा पूर्व से कहां तक? 600 ईसा पूर्व तक के समय को वैदिक युग के नाम से जाना जाता है, या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय कब है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। बात समझ में आ रहा है आपको? ऋग वैदिक काल कब से कब तक? तो ध्यान रखें कि बोल पढ़ता ना। ऋग वैदिक काल कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के समय को ऋग वैदिक काल कहते हैं, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के समय को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक ना? और इस दौरान कहा जाता है कि वेदों की क्या हुई? रचना हुई। वो सब हम लोग वेद क्या, हम लोग पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पूरा वेद नहीं पढ़ रहे। हम लोग किसके, है ना? वेद क्यों आया? क्योंकि इसका संबंध किससे है? नृत्य से। यहाँ से तब जाकर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं उठाएंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग किसका बात करेंगे? भगवान ब्रह्मा की। भगवान ब्रह्मा ने, है ना, जो धरती पर दुख, क्रोध, ईर्ष्या, है ना, और जो अराजकता थी, है ना, उसको देखते हुए वे क्या करते हैं? ध्यान मग्न होते हैं। जो जगत में जो ईर्ष्या थी, क्रोध था, लोभ था, पाप था, नहीं, इन सब से दुखित होकर ब्रह्मा क्या करते हैं? ध्यान मग्न होते हैं। और ध्यान मग्न होने के बाद भगवान ब्रह्मा क्या करते हैं? 5वें वेद का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है नाट्य वेद, है ना? क्या नाम है? नाट्य वेद, जो कि चारों वेदों का क्या है? ये
चारों वेदों का सार है। चारों वेद का क्या है ये? चारों नाट्य वेद चारों वेद का सार है, सारांश है। कौन सा? नाट्य वेद, ठीक ना। और इसको है ना, ये पांचवें वेद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पांचवें वेद, पांचवा वेद कौन है? पांचवा वेद कौन है? पांचवा वेद कौन है? क्या से करेंगे? नाट्य वेद। तो ब्रह्मा जी ने पांचवें वेद का निर्माण किया, जिसका नाम क्या है? नाट्य वेद, जो कि चारों वेद का क्या है? सारांश है, सार है इन चारों वेदों का। और हम लोग जानते हैं कि संगीत से संबंधित वेद कौन है? संगीत से संबंधित वेद कौन है? आप उससे क्वेश्चन लिखेंगे, संगीत से संबंधित वेद कौन है? संगीत से संबंधित वेद कौन है? क्या आंसर करेंगे? सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, रस से संबंधित कौन सा वेद है? रस, रस से संबंधित कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। रस किसको कहते हैं? नहीं, फिल्म देखते हैं ना, नाटक, नाटक देखते हैं ना, तो उस नाट्य में है ना, उस नाटक में या फिल्म में आप देखेंगे कि कई प्रकार की रस की उपस्थिति होती है, जो कि चेहरे के भाव से उसको क्या किया जाता है? प्रकट किया जाता है। श्रृंगार रस का नाम सुने हैं? श्रृंगार रस। हास्य रस का नाम सुने हैं? अथर्ववेद। रस से संबंधित कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अभिनय से संबंधित कौन सा वेद है? अभिनय, एक्टिंग। अभिनय से संबंधित कौन सा वेद है? अभिनय से संबंधित कौन सा वेद है? कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद। और जो नाटक का स्क्रिप्ट लिखा जाता है, कथनांक लिखा जाता है, जो बौद्धिक पक्ष होता है नाटक का, है ना, वो कहां से लिया गया है? वो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। इन चारों वेदों का सार है कौन? नाट्य वेद, जिसकी रचना कौन करते हैं? भगवान ब्रह्मा। और इसी नाट्य वेद को आधार बनाकर, इसी नाट्य वेद को आधार बनाकर भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र की क्या की जाती है? रचना की जाती है, ठीक ना। नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की क्या की जाती है? रचना की जाती है। किसके द्वारा? भरत मुनि द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन? नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? क्या आंसर करेंगे? भरत मुनि। और समझ सकते हैं कि किस भाषा में होगा ये? किस भाषा में नाट्य शास्त्र है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इस नाट्य शास्त्र में नृत्य के विभिन्न मुद्राओं का वर्णन किया गया है, और उसकी संख्या है 108। इस क्वेश्चन लिखेंगे, नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में नृत्य की, नाट्य शास्त्र में नृत्य की कितनी मुद्राओं का वर्णन है?
क्या आंसर करेंगे? 108 नृत्य मुद्राओं का वर्णन है। किसमें? नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में, जिसकी रचना किसने, जिसकी रचना की? भरत मुनि ने। किसको आधार बनाकर? नाट्य वेद को आधार बनाकर। क्लियर हुआ? अब यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता तो हम लोगों ने देखा, ठीक ना। मौर्य काल में भी आपको पटना के बुलंदी बाग से नृत्य करती हुई नारी की प्रतिमा मिली है। पटना के बुलंदी बाग से, पटना में बुलंदी बाग है, वहां से नृत्य करती हुई महिला की, नारी की मूर्ति वहां से प्राप्त हुई है। वो किस काल की है? मौर्य काल की। स्त्री नृत्य, नृत्य के कितने रूप हैं? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आएंगे नृत्य के रूप। बेटा तो नहीं सबको। नेक्स्ट देखेंगे नृत्य के रूप। नृत्य के दो रूप हैं। नृत्य के कितने दो रूप? नृत्य के दो रूप हैं। कौन कौन? हाँ, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य किसको कहेंगे? हाँ, शास्त्रों पर आधारित नृत्य को क्या कहा जाएगा? शास्त्रीय नृत्य। और लोक नृत्य किस? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? कितना? 8। तो 8 का हम लोग क्या करेंगे? नाम जानेंगे। और किस राज्य में वो नृत्य क्या है, प्रमुख रूप से प्रचलित है, उन राज्यों को भी क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। एक तरफ लिखेंगे शास्त्रीय नृत्य और दूसरी तरफ राज्य। हाँ, एक तरफ लिखेंगे शास्त्रीय नृत्य और दूसरी तरफ राज्य, जहां वो प्रचलित है प्रमुख रूप से। पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य में प्रचलित है? किस राज्य का ये नृत्य है? तमिलनाडु। दूसरा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का। तीसरा है कथकली। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। चौथा है मोहिनी अट्टम। केरल का। पांचवा है ओडिशा में ये प्रचलित है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। छठा है कथक, उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य है। और सातवां हो जाएगा मणिपुरी। किस राज्य में प्रचलित है ये? मणिपुर में। और आठवां है सतरिया। सतरिया शास्त्रीय नृत्य है असम का। तो ये आपका जो टॉपिक रहा शास्त्रीय नृत्य का रहा। ऊपर हेडिंग कर देखिए शास्त्रीय नृत्य। चलिए तो क्वेश्चन का जवाब देंगे। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है भारत में?
8, ठीक ना? कौन कौन? सतरिया नहीं। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। सब लोग बोलेंगे। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कथकली केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। ओडिसी ओडिशा का। कथक उत्तर भारत का। मणिपुरी मणिपुर का। सतरिया शास्त्रीय नृत्य असम का है। क्लियर है ना? तो इतना ही रहने देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्ट एंड कल्चर से और क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, और है ना, और अलग अलग टॉपिक को हम लोग देखेंगे।